व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना अब्दुल रहीम महर। आज मैं हाज़िर हुआ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नई लगन के साथ जो आजकल हमारे सिंध के अंदर चल रही है कि पीएसटी और जीएसटी के हवाले से जो वैकेंसीज़ इशू हुई हैं और गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है उसी हवाले से मैं आप लोगों की प्रिपरेशन क्लास के हवाले से क्लास कंडक्ट करूँगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि व्यूअर्स मैथमेटिक्स की जो क्लास होती है वो हर किसी के समझने की बस की बात नहीं होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे हमारे दोस्त होते हैं वो यही चाह रहे होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो चल रहे होते हैं कि यार ये एज प्रॉब्लम है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। असल में उनको बेसिक का पता ही नहीं होता कि बेसिक होता क्या है। तो इसी हवाले से अब देखें यहाँ पर जो है यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आप कितने ही वीडियो देख लें लेकिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो इसी तरीके से मैंने ये सोचते हुए, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक प्लान किया है कि आप लोगों की डेली बेसिस पे एक वीडियो बनाऊं जिस पे आप लोगों का और मेरा भी उसमें फ़ायदा हो। तो इसी तरीके से जो है आज हम क्लास 7 से स्टार्ट करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि भाई जो है 1 से लेकर 8 क्लास तक जो है सिंध टेक्स्ट के जितने भी बुक्स हैं उसी में से आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। तो इसी हवाले से मेरे पास अभी 2 बुक्स तो अवेलेबल हैं और 7th और 8th क्लास की मैथमेटिक्स के हवाले से एक बुक जो है वो मिसिंग है। इंशाल्लाह मैं कोशिश में हूँ कि वो भी जल्दी मिल जाए तो उसी पे भी जो है आप लोगों को वीडियोस देता रहूँ और आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन होती रहे। तो इसी तरीके से आज हम क्लास 7th की जो है वो मैथ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अलजबरा होती क्या है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उसमें वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। आपने देखा ना कि अब्बू की उम्र इतनी है, अम्मी की उम्र इतनी है, तो सारे इसी हिसाब से जो है वो सारे एज प्रॉब्लम हमारे पास होते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं जो अक्सर हमें दिक्कत पेश करते हैं जब टेस्ट में हम बैठे होते हैं। फिर हम सोच रहे होते हैं कि यार ये किस तरह से होगा, क्या नहीं होगा। तो इसी तरीके से वही चीज़ें आज हमने बेसिक से क्लियर करनी है कि असल में ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, यह सारे जो है आज हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा मेरी आप लोगों से एक गुजारिश होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आइए अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं और क्लास 7th की मैथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें से हमारा जो पहला पहला यूनिट है वो तो सेट का है। सेट के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि क्लास 7th की बुक में यूनिट 8 है आप लोगों का, वो स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब सवाल ये है कि अलजबरा है क्या। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अलजबरा क्या है। तो अलजबरा जो होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एन अलजबरा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से अब देखें अलजबरा के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारा होता है वेरिएबल और दूसरा हमारा होता है कांस्टेंट। ये होता है कांस्टेंट और ये आप लोगों का वेरिएबल। अब फिर यहाँ पर सवाल बनता है कि व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल। तो इसी तरीके से अलजबरा के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक आपका कांस्टेंट आता है, दूसरा वेरिएबल आता है। तो इसी तरीके से कांस्टेंट जो होते हैं व्यूअर्स वो 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी आपके डिजिट्स हैं या कांस्टेंट नंबर हैं वो आपके कांस्टेंट्स कहलाते हैं, यानी कि ये चेंजेबल नहीं होते। तो इसी तरीके से आपका जो वेरिएबल होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है और ये वेरिएबल क्या होता है, ये ए से लेकर जेड तक, यानी टू ए टू जेड जितनी भी आपके अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं आप उनको वेरिएबल कह सकते हैं। तो इसी हवाले से जो है आप लोग इनको स्टडी कर सकते हैं कि अलजबरा जो होता है, अलजब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा जो है वो बरकरार रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। इसकी मिसाल मैं आपको कुछ यूं दूंगा कि देखें अगर आपके पास कोई 100 रुपये का नोट है, आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं या किसी शॉप के पास चले जाते हैं, आप उनको कहते हैं कि ये चेंज करके दें। तो जब चेंज करके देता है तो वो आपको
और पैसों को फाड़ के नहीं देता, ठीक है। वो आपको जब चेंज करता है तो आपको जो नीड होती है, 10 रुपीज़ आपको 10 रुपीज़ के नोट्स अगर चाहिए होते हैं तो 10 10 के हिसाब से देता है। अगर 20 के नोट्स चाहिए होते हैं तो 20 के हिसाब से देता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो 500 है वो फिक्स है। वो 500 क्या है, वो हमारा कांस्टेंट है और वो हमारा फिक्स है, हम इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और वेरिएबल जो हमारा होता है ए से लेकर जेड तक हमारे जितनी भी अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं वो हमारे चेंज होते रहते हैं। अब देखें अगर 5 के साथ x आ गया तो ये हमारा 5x हो गया, अगर 5 के साथ y दे दे तो भी कोई मसला नहीं है। अब देखें यहाँ पर ये वेरिएबल की बात हो रही है, वेरिएबल आप लोग चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं। तो इसी वाले से द स्टडी ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इज नोन एज अलजेब्रा, ठीक है व्यूअर्स। अब देखें यहाँ पर जो है इसमें दूसरी चीज मैं ऐड कर दूं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, हमारे पास 2x स्क्वायर है, यहाँ पर पावर की बात हो रही है, तो 2x स्क्वायर में आप लोग देखें हमारा ये 2 क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 2 एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ x एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस 2, ठीक है व्यूअर्स। तो देखें यहाँ पर अभी इन चीजों का डिस्कस करना है क्योंकि ये कॉमन चीज है। अगर आप देखें किसी बड़े वर्ड प्रॉब्लम पे बैठ जाते हो, वर्ड प्रॉब्लम में बैठने के भाई फादर की एज इतनी है, आप उसको लेट सपोज करते हैं x के, अब x के लेट सपोज करते हैं तो आपको पता ही नहीं है कि x क्या है, तो आप उसको लेट सपोज कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो बेसिक चीजें, काफी दोस्तों ने भी कहा कि सर अब बेसिक चीजें हमें समझाएं ताकि हमारा मजीद जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपका ये जो x होता है ये चेंजेबल होता है, ठीक है, और ये x आपका जो होता है ये आपका वेरिएबल होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया। और ये जो 2 होता है यानी कि जो वेरिएबल से पहले लगता है इसको आप क्या कहते हैं, ये आपका कोफिशिएंट होता है, ये आपका कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर जितने भी नंबर आते हैं वो आपके पावर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने का जो तरीकेकार होता है वो 2x स्क्वायर। अब देखें, अब अगर यहाँ पर मैं कोई सा भी नंबर लिख देता हूं, ये देखें 5xy, ठीक है। यहाँ पर देखें दो वेरिएबल हमारे इस्तेमाल हुए यानी कि 5 जो हमारा वो कोफिशिएंट है और x और y जो है वो हमारे वेरिएबल्स हैं। तो इसी तरीके से जो है अगर 5 को खाली लिखा जाए, यहाँ पर देखें अगर मैंने 5 को यहाँ पर खाली लिखा है तो अब आप इसको क्या कहेंगे कि क्या कोफिशिएंट है, अभी हमारा कोफिशिएंट नहीं है, अब ये हमारा खाली कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। जब हम इसके साथ किसी वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, लेट सपोज हमने x लगा दिया या y लगा दिया या z लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये आप लोगों का कोफिशिएंट बन चुका है। और कोफिशिएंट किसे कहते हैं, ऐसा नंबर जो वेरिएबल से पहले आए उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसी हवाले से जो है अगर आप लोगों को इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, मैं मजीद समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसी तरीके से आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखें अलजेब्रा के बारे में आपने पढ़ लिया कि अलजेब्रा क्या होता है, अब ये देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट ज्वाइनिंग विद द ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं, देखें ऑपरेशंस, यहाँ पर मैं लिख देता हूं ऑपरेशंस जो होते हैं अल्लाह ना करे, ये ऑपरेशंस हमारे कोई हॉस्पिटल वाले नहीं होते, यानी कि पेशेंट वाला जो होता है हम कोई ऑपरेशन कर लेते हैं किसी मरीज का, अल्लाह जो है हर किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह करे किसी के ऐसी नौयत ना आए। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशन का मतलब होता है 4 चीजें, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ठीक है। ये हमारे मैथमेटिकली ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो जब मैं ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं तो मैंने अलजेब्रा के लिए कहा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए कहा द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कनेक्टेड विद द ऑपरेशंस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखें ये देखें यहाँ पर 5x प्लस 2y, देखें ये आपका जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे, इसमें वेरिएबल भी हैं, कांस्टेंट भी हैं और एक ऑपरेटर भी लगा हुआ है प्लस का, तो इसलिए आप लोग इसको कह सकते हैं कि ये आप लोगों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अलजेब्रा के अंदर 2 चीजें थी, वेरिएबल और कांस्टेंट था। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर आप पूरा नाम देते हैं तो उसमें वेरिएबल कांस्टेंट भी आ जाते हैं और वो किसी न किसी सिंबल के जरिए अलग अलग हुए होते हैं, तो उस पूरे को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, अभी आइए हम टर्म्स की बात करते हैं कि टर्म्स हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कैसे होते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर
एक होता है हमारे पास 5x फॉर सपोज कोई भी है हमारे पास, और दूसरा हमारे होता है 3y और प्लस 2y। इसमें देखिए हमें ट्रम्स का कैसे पता चले और ट्रम्स होते क्या हैं। जब भी मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर के जरिए, यानी कि एक हमारा ऑपरेशन होता है प्लस का, उसके जरिए अगर कोई भी दो ट्रम्स अलग अलग हो जाते हैं, प्लस या माइनस के जरिए अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको हम ट्रम्स कहते हैं। अब हमें ये कैसे पता चले कि इसमें कितने टर्म्स होते हैं या कितने जो है उसमें वेरिएबल्स होते हैं। इसी तरीके से इसके तीन टाइप्स होते हैं, एक आपका होता है मोनोमियल, और दूसरा आपका होता है बायनोमियल, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है ट्राइनोमियल। ये तीन ऐसे टर्म्स होते हैं, ये पॉलिनोमियल्स के एक ऐसे टर्म्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म्स मौजूद हैं। तो आइए अभी देखते हैं कि मोनोमियल का मतलब होता है, यानी कि एक आपका होता है मोनोमियल, मोनोमियल, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है बायनोमियल, बायनोमियल, और उसके अलावा तीसरा जो आपका होता है वो होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब देखिए यहाँ पर ट्राइनोमियल, मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, ठीक है, और बायनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो, ठीक है। अभी इसकी हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखें 5x हो गया, या 5 हो गया खाली 5, या 3y हो गया। इसी तरीके से देख सकते हैं कि इसमें किसी किस्म का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक ही टर्म है हमारे पास। तो इस तरीके से जो है हम इनको मोनोमियल कह सकते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब होता है कि जिसके अंदर दो टर्म्स हो। तो उसी तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ये होता है एक 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो टर्म्स हैं, प्लस का ऑपरेटर लगा है, और इन प्लस के ऑपरेटर की वजह से ये दोनों टूट गए हैं, या फिर ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो इसलिए हमारी एक टर्म ये हो गई और दूसरी टर्म ये हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर दो टर्म्स मौजूद हैं। तो उसके बाद देखें यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है 2x माइनस 3z। देखें यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं, यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं। तो इसी हवाले से जो है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, बल्कि अंदाजा क्या, बिल्कुल परफेक्टली आप मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर दो टर्म्स हैं, यहाँ पर एक टर्म है। तो अगर आप लोगों को एक एमसीक्यूज दिया जाए कि भाई ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं बायनोमियल में कितने टर्म्स हो गए या मोनोमियल में कितने टर्म्स हो गए। तो ये सारी चीजें आसानी आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं। उसी तरीके से मोनोमियल में एक टर्म होता है, बायनोमियल में दो टर्म्स होती हैं, और ट्राइनोमियल में मतलब जो होता है उसमें जो है हमारे पास तीन टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब देखें 3x प्लस 2y माइनस 3z। तो इसी तरीके से जो है देखें आप यहाँ पर तीन टर्म्स है हमारे पास, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसके बाद जो हमारा चौथा टर्म है वो हमारा इस क्लास में नहीं है, क्लास 7 की लेवल तक नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। चौथा टर्म जो आपका होता है वो होता है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल का मतलब होता है कि अगर तीन टर्म्स हैं तो तीन से ज्यादा टर्म्स जो आती हैं, 4 हो गई या उसके अलावा 5 हो गई, तो वो मल्टीनोमियल्स में चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 होती हैं या 4 से ज्यादा टर्म्स होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीनोमियल्स कहते हैं। तो अगर आप लोगों के पास बुक है 7th क्लास की, अगर आप उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो उसमें अभी हम इसके इन टॉपिक से अलावा जो है हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, जो कि एक्सरसाइज 8.1 है, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिल रहा है। आइए अभी एक्सरसाइज 8 अभी एक्सरसाइज 8.1 जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का अगर आप लोगों के पास बुक है और अगर बाकायदा उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद होगा कि ऐड द फॉलोइंग। अब देखें ऐड द फॉलोइंग, इसका मतलब ये है कि नीचे जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिले हुए हैं आपने उनको ऐड करना है। अब देखें ऐड कैसे करना है, क्या तरीकेकार है इनका। तो आइए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये हमारे पास 5a है और ये कॉमा 8a है। सबसे पहले जरूरी ये है इसका समझना है कि अगर आप इन दो टर्म्स को ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करने से पहले आपने ये देखना है कि क्या हमारे पास वेरिएबल सेम है। अगर दोनों के वेरिएबल सेम है तो आप इनको बआसानी आप इनको ऐड कर सकते हैं। अगर ये सेम नहीं है तो ये एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो देखें यहाँ पर इनको जो है ऐड करने के दो तरीके हैं। या तो आप इनको 5a प्लस 8a इज इक्वल टू, देखें यहाँ पर 8 और 5 कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 13a।
आप इसको जो है इस तरीके से इनका आंसर निकाल सकते हैं। अगर इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जो है इनको वर्टिकल भी आप लोग करके सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 5a और 8a इन दोनों को करना है प्लस, तो प्लस करके और ये आपका हो जाएंगे a का a हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 13। तो इसी तरीके से जो है ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा देखिए, यहाँ पर ये है a और ये a है। देखिए अगर ये हमारे पास एमसीक्यूज में आ जाते हैं, एक ये a है दूसरा ये a है, दोनों को आप ऐड कर दें ये 2a हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखें काफी मर्तबा a मल्टीप्लाई a और a प्लस a में फर्क होता है, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द बोथ एज। अब देखें यहाँ पर a को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, a को प्लस करेंगे a के साथ तो ये 2a हो जाएगा। देखें ना कितना बड़ा डिफरेंस है इसका, ये 2a कैसे हुआ, ये a पावर 2 कैसे हुआ, आइए इसको समझते हैं। देखें जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप समझ लीजिए कि इसके ऊपर भी पावर 1 होता है, इसके ऊपर भी पावर 1 होता है। तो जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन करते वक्त पावर ऊपर वाले जो होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये आपका बन जाता है 2। अब उसके बाद अगर बात होती है एडिशन की, तो एडिशन में a का कोफिशिएंट 1 होता है और इस वाले a का कोफिशिएंट भी 1 होता है। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2a। फॉर एग्जाम्पल x प्लस x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, देखे ये आपका 3x नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले पावर सारे ऐड हो जाते हैं, इसका पावर भी 1, इसका पावर भी 1, इसका पावर भी 1, एक और एक 2, 2 और एक 3, और ये हमारा जो है आंसर है। तो इसी तरीके से अब हमें अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हमने फोकस करना है, जो कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूँ और आपकी बुक में जो है वो छठा क्वेश्चन है। देखें यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। अभी देखें, और दूसरा टर्म जो है हमारा 3x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर वाले के नीचे आएगा ये 3x स्क्वायर। उसके बाद देखें हमारा 5x है तो ये 5x यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप लोगों ने अच्छी सेटिंग या तरतीब नहीं बनाई हुई तो भी आप लोगों के लिए बहुत मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। अभी देखें यहाँ पर जो है 6 को 3 से अगर ऐड करें तो ये हमारा हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7x, इसके नीचे कुछ भी नहीं, आप 0 लगा सकते हो। तो उसके बाद जो है ये यहाँ पर आ जाएगा 4 का 4 और दिस इज योर सुइटेबल आंसर। ठीक है, इसी तरीके से इसके 3 रिमेनिंग जो हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। इसी तरीके से इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों से हो जाएंगे। अभी उसके बाद जो है एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन समझते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या है और उसमें किस तरह से एडिशन करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी उसके बाद 8.2 जो है आप लोगों की, उसमें कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं। तो आज के लिए फिलहाल हम 8.1 पे ही फोकस करते हैं। आइए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन 2 हमें क्या कहता है। आइए अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है। इसमें भी हमें सम मालूम करना है, लेकिन किस तरह से मालूम करना है आइए देखते हैं। यहाँ पर देखें 2a प्लस 3b है और यहाँ पर दूसरा है 6a प्लस 5b। तो इसी तरीके से जो है अब देखें इनको आप पहले लिखते हैं 2a और प्लस 3b। ये हमारा एक पोर्शन ये है और दूसरा हमारा ये पोर्शन है। तो इसको 6a को 2a की जगह नीचे रखेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, और ये हो जाएगा प्लस 5b और इन दोनों को हम करेंगे सम का मतलब होता है ऐड करना। तो ये आपका हो जाएगा 8a और प्लस 5 ये आपका हो जाएगा 8b। तो इसी तरीके से जो है ये आप लोगों का एक आंसर है। तो इसी तरीके से बाकी दूसरे क्वेश्चन भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और आइए अब इसको देखते हैं, इसका हम सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद ये 14e इसको हम पहले तरतीब से रखेंगे, -15f प्लस ये 10g, ये सारे e, f और g हमारे वेरिएबल हैं। और वहां से देखें ये 3 इसके पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये है, दूसरा ये है और तीसरा इसका पार्ट ये है। तो ये आपका हो जाएगा 13e, ठीक है, प्लस ये 14f आपका हो जाएगा और ये -g। वेरिएबल के नीचे रखेंगे तो हमारे लिए आसानी पैदा होगी। अगर हमने वेरिएबल इधर उधर कर दिए तो हमारे लिए मसला पैदा होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी चीज़ अगर इधर उधर हो जाती है तो हमारे लिए मसला क्रिएट हो सकता है। और देखें ये 5e को नीचे रखा और प्लस 3g यानी कि प्लस 3g ये यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप 0 लगा दें।
अब देखें उसके बाद जो है इनको हम करते हैं प्लस। ये देखें ये आपके हैं 14 और ये 13। अब देखें ये आपका ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, जिनके आगे कुछ भी नहीं होता तो वो क्या होता है, वो प्लस के होते हैं। अब देखें ये 14 और ये हो गए आपके 27 हो गए। 27 में अगर आपके 5 चले जाते हैं, यू कैन यूज योर रफ वर्क। तो यानी कि देखें 27 में से 5 यानी कि 4 और 3 7 हो गए, 1 और 1 2 27। 27 में से अगर 5 आपके जाते हैं तो आपके ये बच जाते हैं 22। तो इसी तरीके से अब देखें 22 यहाँ पर 22 बचेगा और ये आपका हो जाएगा। आप देखें ये माइनस के 15f और प्लस के 14, तो यानी कि माइनस का f बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हर वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होता है, इसलिए यहाँ पर हमने 1 नहीं लिखा। उसके बाद देखें यहाँ पर माइनस का खाली g है, माइनस का 1 है और प्लस का 3g और प्लस का 10। आप प्लस और प्लस ये देखें यानी कि 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13। 13 में से अगर 1 चला जाए तो बाकी प्लस के 12g यहाँ पर बचेंगे और ये जो है आप लोगों का एक सुइटेबल आंसर है। तो इसी तरीके से डियर व्यूअर्स अभी आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं और एक्सरसाइज 8.1 आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो जो है एक्सरसाइज 8.2 के ऊपर इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूँगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और काफ़ी दोस्त जो है जो इंटरनेट फैसिलिटी से वाबस्ता नहीं है, जिनके पास ये चीज़ नहीं है, तो इसी तरीके से आप उनको वीडियो शेयर करके आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।